दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन हुआ जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल मौजूद थे और साथ ही दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के गोपाल राय और कई ऐसे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, विधायक व पार्षद मौजूद थे। जब केजरीवाल अपने संवाद के लिए वहां खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान यह एक ऐतिहासिक जगह है, इसको मैं प्रणाम करता हूं। और जब 12 साल पहले देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हवा चली थी, एक आंधी उठी थी, वो चिंगारी इसी रामलीला मैदान से उठी थी। और आज फिर समय बदल रहा है। समय इसलिए बदल रहा है क्योंकि जब भ्रष्टाचार की लड़ाई हमने 12 साल पहले शुरू की थी, आज वो सफ़र बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुँचा है। उसमें सैकड़ों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कई ऐसे पदाधिकारी, नेतागण मौजूद थे जो केजरीवाल की बात के एक तरह से जब कहा गया तो उत्साह से सराबोर हो गए। परंतु इस बार कुछ अलग था। अलग इसलिए था कि 12 साल पहले जो रैली हुई थी उसमें आकर्षण का केंद्र थे अन्ना हजारे, परंतु कल जो रैली हुई उसमें आकर्षण का केंद्र थे अरविंद केजरीवाल। वही अरविंद केजरीवाल जो 12 साल पहले रामलीला मैदान में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जब खड़े होकर ये नारे लगाते थे और कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, आज वही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं। और साथ ही समर्थन के साथ साथ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य विपक्षी पार्टियों को भी एक मोर्चे पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। पर विश्लेषक इसको अपने अपने स्तर से अलग रंग दे रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि हो सकता है कि केजरीवाल विकल्प बनने का प्रयास कर रहे हैं, विकल्प कांग्रेस का, विकल्प राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आने का, विकल्प आम आदमी पार्टी की पहचान राष्ट्रीय स्तर की तो मिल ही चुकी है, पर कैसे उसको और बढ़ाया जाए, शायद विकल्प ये भी हो सकता है। और विश्लेषकों का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी ये करने में सफल रही तो हो सकता है देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बने। परंतु कई विश्लेषक इस दावे को खारिज भी करते हैं और साथ ही यह कहते हैं कि कांग्रेस एक बड़ा बरगद है और आम आदमी पार्टी अभी एक पौधे की तरह है जिसको काफ़ी खाद और पानी की आवश्यकता है। क्योंकि हो सकता है कि दिल्ली में लड़ाई कांग्रेस से लड़कर ही आम आदमी पार्टी जीती थी। तो आखिर ऐसा क्यों कि गुजरात में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के पिछड़ने का सबसे बड़ा अगर कारण कोई बना तो वह आम आदमी पार्टी थी। और पंजाब में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उसी को हराकर भगवंत मान आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुखिया बने और फिर मुख्यमंत्री बने। इसी के साथ कांग्रेस के अंदर खाने से इस बात की चर्चा है कि अगर केजरीवाल को समर्थन दिया गया तो हो सकता है कि आगे चलकर वह कांग्रेस के लिए एक खतरा बने। परंतु इन सब के बीच जब हम ये सभी किनारों को एक सिरे से जोड़ते हैं तो निष्कर्ष कुछ ये निकलता है कि केजरीवाल अगर इसी तरीके से लगातार केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते हैं तो हो सकता है कि संभावनाएं कुछ और भी बने। और साथ ही जब आम आदमी पार्टी अपने फैलाव के लिए उत्तर भारत के 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, आने वाले समय में इन तीनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली की मेयर अभी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश का मोर्चा संभाल रही है। लगातार उनके दौरे जारी हैं। परंतु मध्य प्रदेश के जो विश्लेषक हैं वो इस बात को थोड़ी दूर की कौड़ी समझते हैं कि अभी आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में फैलाव के लिए समय लगेगा। परंतु पूर्व में हुए नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी के 52 जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं। यह हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की शुरुआत के लिए अच्छी खबर हो, परंतु इस समय
कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अच्छी तैयारी में चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है और मध्य प्रदेश में इसका शंखनाद कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबलपुर से कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि बहुत से लोग आपके पास आएंगे, आपको यह भी कहेंगे कि हम ये फ्री दे रहे हैं, आपको वो फ्री दे रहे हैं, परंतु जो आपके हक अधिकार और आपके सम्मान की रक्षा करेगा वह ही जनता के दिल पर राज करेगा। अब वापस आते हैं अरविंद केजरीवाल पर। तो क्या अरविंद केजरीवाल 2024 जो मुहाने पर खड़ा है, 2024 में जो आम चुनाव होने हैं उसमें क्या मोदी का विकल्प अरविंद केजरीवाल बन पाएंगे या फिर कांग्रेस फिर किसी न किसी तरीके से अपने आप को फ्रंट रनर यानी कि पहला जो स्थान है विपक्ष का या फिर देश में किसी भी बड़ी पार्टी का, कांग्रेस उसे अपने हाथ से जाने देगी? इन सभी की चर्चा लगातार हम नज़र टुडे पर करते रहेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर देश की तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं क्यों वो एक सूत्र में बनने का इतना प्रयास कर रही है और आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों इन सबको शांति से देख रही है, और जब इस साल के अंत में विधानसभाओं के जो परिणाम आएंगे वो आखिर किस ओर इशारा करते हैं।